नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, इतनी तेज़ गर्मी हो रही है, इस गर्मी में स्पाइडर प्लांट की देखभाल हम कैसे करें, इसको एक प्लांट से कई प्लांट कैसे बनाएं और इसकी रिपोर्टिंग करते समय क्या क्या बातें ध्यान दें, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगी, बात करूंगी। दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा, आपको पूरी जानकारी मिलेगी स्पाइडर प्लांट के बारे में। तो ये बहुत ही खूबसूरत स्पाइडर प्लांट, जिसे एरोप्लेन प्लांट्स भी कहा जाता है, और ये परमानेंट प्लांट होता है। हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसके ये जो बेबीज़ होते हैं, इससे आप एक से कई प्लांट बना सकते हैं। आप ये देख सकते हैं इस तरह से गुच्छों में लटकते हुए, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसी से हम प्रोपोगेट करके और भी प्लांट्स बना सकते हैं। और ये बहुत ही हवा को शुद्ध करने वाला पौधा होता है, देखने में खूबसूरत। ये इंडोर आउटडोर दोनों चलता है। इसकी केयर कैसे करें, आइए इसी पे बात करते हैं। और ये किसी भी कंटेनर में ये लग जाता है आसानी से। आप देख सकते हैं ये छोटा सा कंटेनर है, वेस्ट मटेरियल है जिसे मैंने पेंट किया है और मैंने इसको बस जब इसके बेबीज़ से छोटे उससे निकाल करके इसको लगाया है। तो स्पाइडर प्लांट जो है कि आप इंडोर भी रख सकते हैं, आउटडोर भी रख सकते हैं। आउटडोर इसे बहुत तेज़ धूप में ना रखें, सीधे डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, शेडी एरिया में रखें। और या तो अगर नेट लगा है तब तो कोई बात नहीं है। तो इस तरह से देखिए, स्पाइडर प्लांट किसी भी तरीके से लग जाता है। इसे देखिए, मैंने एक सॉक्स में लगाया था, उस टाइम मेरे पास स्पॉट नहीं था, तो मेरे पास बहुत सारे स्पाइडर प्लांट हो गए थे, तो मैंने इसको इसी सॉक्स में मिट्टी भर करके और लगा दिया था। तो ये देखिए, इसी में से इसकी प्रोपोगेशन शुरू हो गई है और इसकी जड़ें निकलनी शुरू हो गई हैं। तो मुझे लगा अब इसको बड़ा पॉट देना चाहिए, इसको अच्छे से रिपोर्ट कर देना चाहिए। तो आज इस प्लांट की मैं रिपोर्टिंग करूँगी और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, धूप की मात्रा इस पर कम पड़नी चाहिए, नहीं तो इसकी पत्तियाँ जलने लग जाती हैं। जली और ब्राउन पत्तियाँ ये इशारा करती हैं कि पौधे को धूप बहुत तेज़ लग रही है। ये इंडोर या सेमी शेड का प्लांट है। अच्छे से ड्रेनेज होल वाले मिट्टी में लगाएं। ये देखें, इस तरह से मैंने कितने सारे छेद कर दिए हैं इसमें। और जो कंस्ट्रक्शन पे जो वेस्ट होता है उसको मैं रखी हूँ बोरियों में भर के, और उसी को मैं गमले के नीचे पॉट में मिट्टी भरने से पहले रख देती हूँ। इससे ड्रेनेज बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए स्पाइडर प्लांट में, क्योंकि ये सड़ सकता है। ना ही अंडर वाटरिंग, ना ही ओवर वाटरिंग। इसको बहुत ज़्यादा पानी भी देंगे तो भी ये इसकी स्टेम सड़ जाएगी, गल जाएगी। तो इस तरह से जो आप सॉइल भी बनाएं वो सैंडी सॉइल लें। इसमें मैंने सैंड तो लिया ही लिया है, रेत लिया ही लिया है, साथ में मैंने राइस हस्क भी मिलाया है, जो धान की भूसी होती है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, ये बहुत हल्की होती है, जिससे कि रूट बाउंड नहीं होने पाता है, मिट्टी सख्त नहीं होने पाती है, जिससे हमारे प्लांट की जो रूट होती हैं, जड़ें होती हैं, वो अच्छे से विकसित होती हैं। और जब भी इसको लगाएं तब अच्छे से ड्रेनेज वाली मिट्टी में ही इसको लगाएं। इसको बहुत ज़्यादा खाद या किसी भी तरह के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। अगर गर्मियों में है तो आप लगा रहे हैं तो इसको बिल्कुल खाद पानी न दें। ये देखें, गेंदे के सूखे हुए फूलों को भी मैंने इसी में मिला दिया है और ये कंपोस्ट भी बन जाएगा। और गेंदे के फूलों से जो है ना, कीटाणु नहीं लगते हैं, इस पर कोई भी फंगस नहीं लगेगा और सॉइल भी हल्की रहेगी। तो इस तरह से आप इसकी सॉइल तैयार करते समय इन सब चीज़ों का ध्यान दें। गर्मियों में इसको फर्टिलाइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ये पानी इसको लगातार मिलता रहे, ऊपर से भी पानी स्प्रे करते रहें तो इसकी जो पत्तियां हैं वो नमी बनी रहेगी। इसकी पत्तियां जो ब्राउन हो जाती हैं या सूख जाती हैं, उनको आप कट कर दें। ये देखें, इसको मैं अलग बैग में लगा दूंगी, जिससे कि नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तो ये देखें, इस तरह से मैंने इसको लगा लिया है। ये ब्राउन हुई पत्ती को इस तरह से काट दें। ये बहुत ही छोटा प्लांट है, इसकी सॉक्स में लगने की वजह से इसकी ग्रोथ नहीं हो पाई। स्पाइडर प्लांट को जब भी रीपॉट करें
या फिर नर्सरी से ला करके उसको रिपोर्ट करें तो 1 हफ्ते तक गर्मियों में शेड में रखें। कहीं छायादार अगर कोई शेड नहीं है तो किसी बड़े पेड़ के नीचे, बड़े पौधे के नीचे इसको रख दें गमले के अंदर, जहाँ से उसको नमी भी मिलती रहेगी और छाया मिलती रहेगी। इस तरह से आप रिपोर्ट करने के बाद उसको रख दें और पानी चेक करके ही दें। मिट्टी में उंगली डाल करके देखें, जब मिट्टी सूखी महसूस हो तभी पानी दें। 1 इंच तक की मिट्टी अगर सूखी है तो इसका मतलब है आपके स्पाइडर प्लांट को पानी की ज़रूरत है। इस तरह से देखें, मैं ये इस तरह से जो नर्सरी बैग होते हैं तो उसको फेंकती नहीं हूँ, संभाल के रखी रहती हूँ। अगर कोई भी सीड ग्रो करना है या फिर कटिंग लगानी है, इस तरह से जो स्पाइडर प्लांट को अलग करके दूसरे और पौधे बनाने हैं तो मैं इन्हीं थैलियों में बना लेती हूँ। तो इस तरह से वेस्ट मटेरियल का यूज़ करें गार्डन में अपने, और जब भी रिपोर्ट करें तो पानी डाल दें। उसके बाद दोबारा पानी तभी डालें जब पानी सूख जाए। और स्पाइडर प्लांट को रिपोर्ट करने के बाद 1 महीने तक खाद देने की ज़रूरत नहीं है, कोई फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कीड़े बहुत कम लगते हैं, बस इसके पानी ज़रूरत से ज़्यादा देने या कम देने से पत्तियाँ सूख जाती हैं या सड़ जाती हैं। ये देखें, इस तरह से मैंने बहुत सारे प्लांट निकाल के लगा लिया है। और इस बड़े गमले में अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप किसी भी गमले में उसको ऐसे ही मिट्टी के ऊपर उसके बेबीज़ को रख देंगे ना, जब वो छोटे रहते हैं तो वहाँ से ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। ये देखें, इसकी जड़ें देखें कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है इनकी। लेकिन अब वो पॉट, उसमें उसको जगह नहीं मिल रही थी। बहुत सारे मैंने इसी में प्लांट लगा रखे हैं। देखें, एलोवेरा भी लगा हुआ है। तो अक्सर मैं छोटे अगर कहीं से कटिंग लाती हूँ ना तो किसी भी बड़े पॉट में लगा देती हूँ, अगर तुरंत मेरे पास कोई पॉट तैयार नहीं रहता है तो सूझबूझ से गार्डनिंग करें ना, तो गार्डनिंग करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत कम खर्च लगता है और बहुत खुशी मिलती है। तो इस तरह से देखें, ये पेंट के डिब्बे में मैं बहुत सारे स्पाइडर प्लांट लगा दी हूँ। यहीं पे मैंने ये देखें वनड्रिक जू की भी कटिंग, क्योंकि मेरा एक प्लांट बहुत बड़ा हो गया था तो ख़राब हो गया था, ये डोरमेंसी में चला गया था ठंडियों में, तो उस प्लांट को भी मैं कटिंग कर दी हूँ। कटिंग प्रूनिंग करते रहें अपने सभी पौधों की। और जब भी सॉइल तैयार करें बहुत लाइट, हैंगिंग बास्केट में तो जो सॉइल आप तैयार करें बहुत लाइट होनी चाहिए। कोकोपीट डालें, राइस हस्क डालें, धान की भूसी जिसे कहते हैं। और हैंगिंग बास्केट में रेत ना डालें, रेत हैवी हो जाएगा तो जहाँ पर आप हैंग करेंगे ना तो वो थोड़ा दिक्कत करेगा। तो इस तरह से देखें स्पाइडर प्लांट कितना खूबसूरत लगता है। ये सब इसके बेबीज़ हैं, इसमें छोटे छोटे वाइट कलर के फूल भी निकलते हैं और इन्हीं से हम बहुत सारे प्लांट तैयार कर लेते हैं। इसे तेज़ धूप में पानी कभी ना दें। देने का टाइम का बहुत ख्याल रखें गर्मियों में। सुबह जितनी जल्दी हो सके पानी दे दें, उतना ही अच्छा है। धूप तेज़ होने पर पानी न दें। और शाम को सूरज की गर्मी कम हो जाए उसके बाद तब पानी दें, क्योंकि गमला भी बहुत गर्म हो जाता है और उसकी जड़ें ख़राब हो सकती हैं अगर हम तुरंत पानी देंगे। गर्मी में उसको कोई फर्टिलाइज़र ना दें। पौधा अगर बहुत बड़ा है और घना हो गया है तो उसे रिपोर्ट कर दें और डिवाइड करके अलग अलग गमलों में लगा दें। रूट बॉल अगर बहुत बढ़ गया है तो नीचे से थोड़ा कट कर दें। जब भी रिपोर्ट करें तो नीचे से थोड़ा कट कर दें। और गमले की जो भी होता है उसको शेड में रखें। इस तरह तेज़ धूप में आप इसको सुरक्षित कर सकते हैं अपने स्पाइडर प्लांट को। और एक बहुत ही खूबसूरत पौधे को आप अगर इंडोर रखें तो और भी अच्छा है। अगर आपके पास कोई जगह नहीं है कि जहां आप बाहर शेड में ना रख पाएँ तो इसको इंडोर रखें, लेकिन कभी कभी इसको बाहर भी निकाल दें। ये नहीं कि पूरी तरह से इसको इंडोर ही रखें। और कभी कभी निकालें भी तो बहुत तेज़ धूप में ना रखें। मॉर्निंग की कहीं शेडी एरिया पे रख दें, फिर अगले दिन उसको अपने अंदर जहाँ से आपने हटाया है वहाँ पर रख दें। इसे छां या इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें। अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ मौसम का बहुत ज़्यादा बदलाव रहता है तो ऐसे स्पाइडर प्लांट अंदर ही रखें और कभी कभी ही बाहर निकालें। तो इस तरह से आप अपने सभी पौधों की गर्मियों में देखभाल करें और इस खूबसूरत पौधे को ज़रूर लगाएं। इसकी
इसको बहुत कम केयर की ज़रूरत होती है। हार्डी प्लांट होता है, परमानेंट प्लांट होता है और एयर प्यूरीफायर प्लांट है, हवा को शुद्ध करने वाला पौधा होता है और ये इसे लकी प्लांट भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको स्पाइडर प्लांट के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश की हूँ, आपको पसंद आई होगी। अगर मेरे चैनल पर नए हों तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको मेरी जानकारी स्पाइडर प्लांट के बारे में कैसी लगी। तो फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द। तब तक आप सब अपना और अपने प्लांट्स का ख्याल रखें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।